नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है जब श्री कृष्ण की नगरी में एक श्याम नामक युवक रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का भगत था और सभी पर दया भाव भी रखता था। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था, किसी से भी वैर भाव नहीं रखता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न थे। श्याम अपने मित्र कृष्ण को देख भी सकता था और सुन भी सकता था। उसी खुशहाल जिंदगी में श्याम बहुत खुश था और श्री कृष्ण को अपना परम मित्र भी मानता था। एक दिन की बात है जब अचानक श्याम के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकता। उधर श्याम ने अपने पिताजी को बचाने के लिए डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े मन्नतें भी मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी श्याम को अपने मित्र श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण भी वहां पहुंचे। अब श्याम ने कृष्ण से कहा, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर नियति के अनुसार मृत्यु का समय आ गया है तो होना तय है। कृष्ण की यह बात सुनकर श्याम नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। भगवान कृष्ण ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। श्याम उस कार्य को जाने बिना ही उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने कहा, आपको किसी एक घर से मुट्ठी भर गेहूं लाना होगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि उस घर में कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। श्याम इस बात को मान गया और अब वह घर तलाशने निकल पड़ा। उसने कई सारे घर छान मारे, परंतु उसे अभी तक ऐसा कोई भी घर नहीं मिला था जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर में गेहूं तो होती, लेकिन कोई ऐसा घर ना होता जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो। हर घर में किसी का पिता तो किसी का दादा तो किसी के भाई बहन या किसी की माता, कोई ना कोई किसी ना किसी की मृत्यु हो चुकी थी। अब इतना समय ढूंढने के बाद और इतना प्रयास करने के बाद श्याम को एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना ही होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। अब श्याम को श्री कृष्ण की कही बात ज्ञात हो चुकी थी। वह बहुत पछता रहा था। श्याम ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और जब तक उसके पिता जीवित रहे उनकी सेवा की। कुछ ही दिनों में श्याम के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की दी सीख के कारण
उसका मन शांत हो गया। इसलिए दोस्तों, मृत्यु पर दुख तो सभी को होता है, पूरी मानव जाति को होता है, क्योंकि उनके साथ बीते समय याद आ जाते हैं। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। उस सत्य को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भर विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है।